जय गुरुदेव। आप सभी का सतलोक स्कूल में स्वागत है। आज गुरु महाराज की ऐसी भविष्यवाणियाँ जो जीवन में आपने नहीं सुनी होंगी। गुरु महाराज ने बहुत कुछ बताया है जिसे हमें आपको जानना चाहिए और जीवन में उसको अपने उतारना चाहिए। चलिए चलते हैं गुरु महाराज की उन वाणियों की तरफ। रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े। माघ मास सतवर्षर व्यापे, सावन ग्रहण पड़े। शुक्ल एकादशी स्वाति छय होगी, अर्क कुचंद्र चढ़े। उड़ विमान जावे अंबर में, ग्रह ग्रह युद्ध करे। मारुत विष फेंके सब जग में, जनता अधिक मरे। द्वादश कोस सिका होए जाकी, कंठ सुतेज भरे। सूरदास सोनी जो होवे, काहे को सोच करे। सूरदास जी कलयुग का वर्णन ही पूरा कर दिया, इसके दोनों पक्षों का विस्तार से समझा दिया और उन्होंने बताया कि इस तरीके से आगे चल कर के जो समय आने वाला है उसमें 12-12 कोस पे दिए जलेंगे और इतने कीटाणु बम और एटम बम फूटेंगे कि लोग सफाया हो जाएंगे। तो इसलिए इससे पहले सुधर जाओ और गुरु महाराज और साधु संत जितने भी हैं उनके चरणों में जाके उनकी बातों को मानो। अगर बच गए तब भी यहाँ पर आपकी जो है जय जयकार होगी, आप आगे बढ़ जाओगे। और अगर मर भी गए तो वहाँ नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास समय होगा, आपको सीधे जो है कहीं ना कहीं ऐसी जगह संत महाराज आपको ले जाएंगे कि आपके जीवन में खुशियाँ भर देंगे। आप अपने घर सतलोक तक पहुँच सकते हो, जन्म और मरण से छुटकारा भी पा सकते हो। चलो भविष्य के कुछ संकेत इस प्रकार हैं, उनको भी जान लेते हैं। भारतवर्ष में एक महान आत्मा ने जन्म ले लिया है। अमेरिका और चीन में टक्कर होगी, अमेरिका का भारी नुकसान होगा, चीन नष्ट कर दिया जाएगा, वहाँ के बचे लोगों की सहायता भारतवर्ष करेगा। छोटे छोटे देश आपस में लड़कर बड़े देशों में विलीन हो जाएंगे। नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान, लंका, तिब्बत आसपास के देश टूटकर भारत में मिल जाएंगे। भारतवर्ष सबका अंगुआकार होगा। जिधर से सूर्य निकलता है और जिधर सूर्य डूबता है उस पूरी धरती पर भारत का अखंड राज्य होगा, ये गुरु महाराज ने कहा था। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगा। संसार के समस्त मुस्लिम राष्ट्रों में भारी संघर्ष होगा। जो आप देख रहे हो इस समय हो रहा है, आपस में मुस्लिम और मुस्लिम देश को ही कब्जा कर रहे हैं, वहाँ को मार रहे हैं, वहाँ की जनता पे कब्जा कर रहे हैं, उनको मार मार के भगा रहे हैं, जिस तालिबान वगैरह में हो रहा है। ये सब चीज़ें हमारे आपके सब सामने चल रहा है। अंत में मुसलमानों की संख्या बहुत कम रह जाएगी, जो बचेगी वे शाकाहारी और सदाचारी। खात्मे की बात उनके धर्म पुस्तकों में लिखा है कि हिंदू धर्म का एक फकीर पैदा होगा जो देश व दुनिया को बदल देगा। वह फकीर सफ़ेद पोशाक वाला होगा। जब वह अपने बहुत बड़े काफिले को लेकर गहरे दरिया सरयू नदी को पार करता हुआ पश्चिम की ओर आवेगा तो मुसलमानों के खात्मे की शुरुआत हो जाएगी। ये चीज़ आप समझ लीजिए कि गुरु महाराज ने जो बताया है वो एक एक बात सत्य होगी और आगे होती चली जा रही है। उन्होंने कहा था बहुत बुरी ऐसी बीमारियां आएंगी जिसका कोई तोड़ ही नहीं होगा। कोरोना आया, एक एक आदमी अपने अपने घर में बंद हो गया। आप समझिएगा इतने ही बड़े बड़े आपको विनाश आगे देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बंगाल, गुजरात आदि स्थान में अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है। वे लड़के स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, कुछ वे विद्यार्थी अध्ययन समाप्त कर लिया है। इनके अंदर काम करने की फुरहरी उठती रहती है कि कुछ कर दिया जाए, मगर इनको अपनी शक्ति का अभी ज्ञान नहीं है। एक व एक इसमें चेतना आवेगी और काम शुरू कर देंगे। ये बच्चे देश या दुनिया को परिवर्तन की ओर ले जाएंगे और परिवर्तन कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि हमारे आपके बीच में, हमारे आपके अंदर इतनी शक्ति है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मगर गुरु महाराज ने कहा है कि अपनी शक्ति को, अपने आप को संभाल के रखो और अपने घर सतलोक चलो, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी कर्म करोगे, यहाँ पर देखिए राम आए, कृष्ण आए, जिन्होंने जो भी कर्म किया उनको उनका बदला चुकाना पड़ा, स्वयं भगवान को भी। तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। इसलिए हमें और आपको बस एक चीज़ समझनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ से निकला जाए, जन्म और मरण से किस तरीके से हमें छुटकारा में दिला दिया जाए अपनी जीवात्मा को। तो इसलिए संत और महात्माओं की जो बातें हैं उन पर ध्यान दीजिए और उसके अनुसार आगे बढ़ते रहिए। आगे खड़े लोगों
का समय आएगा। संसार में एक नई लहर फैलेगी। ईमानदार, धार्मिक व सच्चे लोगों को महत्व दिया जाने लगेगा। नीच व कुटिल लोगों के बुरे दिन आएंगे। और ये आप सत्य मानिएगा, क्योंकि आप अगर जो है सच्चाई पे चल रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से, ऐसा नहीं आपने जिसकी मदद की है वही आपकी मदद करे, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई आकर के आपकी मदद जरूर करेगा। समाचार पत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। सेवा, त्याग, साहस, उदारता व मानवता की भावनाओं के समाचार पत्रों को महत्व दिया जाएगा। झूठी खबरें छापने वाले, आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़, चोरी, डकैती, राजनीति, व्यभिचारी आदि खबरों को प्रमुखता देने वाले, शांत, दया, प्रेम, सेवा, परोपकार की खबरों का कोई ख्याल ना रखने वाले, जिसने अपमानता समाप्त हो जाएगी, ऐसे सभी अखबार एवं समाचार एजेंसियां भविष्य में समाप्त कर दी जाएंगी, यानी बंद करा दी जाएंगी। भविष्य में ऐसा ऐसा समय आएगा कि आदमी को आदमी उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये 1968 में गुरु महाराज ने कहा था। अभी टैक्स और बढ़ेंगे। आपने देखा कि जीएसटी लगा दिया गया है, टैक्स कितना बढ़ गया है। एक आम आदमी पे भी 18% लिया जा रहा है और उससे भी ज़्यादा लिया जा रहा है। तो टैक्स देखिए बढ़ता जा रहा है। हर सामान महंगा हो जाएगा। इसका बहुत बोझ भारत के करीब किसान, मजदूर व निम्न वेतन भोगी कर्मचारी पर पड़ेगा। टैक्स के लोगों की कमर टूट जाएगी। 1970 में गुरु महाराज ने कहा था कि टैक्स इतना पड़ेगा और लोगों को महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। आपने देखा था 300-400 का जो गैस सिलेंडर था वो करीब करीब इस समय 1100-1200 का मिल रहा था और अभी भी करीब 1000 के ऊपर मिल रहा है। तो आप देखिएगा किस तरीके से महंगाई और टैक्स बढ़ता चला जा रहा है। आगे एक कारण बनेगा, फिर पाकिस्तान में भारी भगदड़ मचेगी और भारत पाकिस्तान लड़ जाएंगे। आपने देखा भारत में इस समय पाकिस्तान में इतनी भगदड़ मची हुई है कि वहाँ के लोग भूखों मर रहे हैं, खाने के लिए, दाने के लिए तरस रहे हैं। टमाटर 200 रुपये किलो और भी सारी आटा और ये दालें मिल नहीं रही हैं। तो आप समझिएगा आपस में लड़े जा रहे हैं। उनको वहाँ भड़काया जा रहा कि आप भारत से लड़िए, वहाँ से आप लाइए, जब आपस में वो इधर आएंगे तो लड़ाई होगी। तो इस तरीके से ये गुरु महाराज ने 1970 में कहा था। सन 1970 से 2020 तक कोई भी माई का लाल देश की गरीबी को दूर नहीं कर सकता और ना सस्ती ला सकता है। आप समझिएगा इस समय 2020 तक कोई भी सस्ती और गरीबी को हटाया नहीं जा सकता। इस समय महंगाई चरम सीमा को पकड़ रही है और भी आगे बढ़ती चली जा रही है। आगे विश्व में एक ऐसा जनसंहार होगा जिसका कोई भी तोड़ नहीं होगा, क्योंकि आगे देखिए आप आपस में जो देश हैं वो तनातनी में लगे हुए हैं और ऐसा तनी है कि कभी भी एटम बम फूट सकता है, कभी भी विश्व युद्ध छिड़ सकता है, कभी भी आपस के देशों में जंग छिड़ सकती है। इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और कई देश आप देखिएगा, यूक्रेन वगैरह में इतनी बड़ी तबाही मची कि वहाँ की जो करोड़पति अरबपति जो लड़कियाँ थीं वो बेचारी दूसरे के घर में जाके पोछा लगा रही हैं, दूसरे के देशों में जाकर के गरीब लोगों से शादी करके अपना घर बसा रही हैं। ये बहुत बड़ा एक समय का परिवर्तन है जिसको हमें समझना चाहिए और संत महात्माओं की बात को आगे बढ़ना चाहिए। आबादी घटकर बहुत कम रह जाएगी। सारे विश्व के लोग हिंदू धर्म को मानने के लिए बाध्य होंगे। अमेरिका व इंग्लैंड के नर नारी भारतीय की तरह चोटी रखेंगे और स्त्रियां भारतीयों की तरह साड़ियां पहनेंगी। भारत की तरह सभी के देश लोग शाकाहारी होंगे। आपने देखा बहुत सारे लोग इस समय भारत में आ रहे हैं, विदेशी लोग, वो साड़ी पहन रहे हैं, यहाँ की कल्चर को अपना रहे हैं। तो धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो गया है। राजनीतिक लोग जो मांस, मछली, अंडा, शराब, ताड़ी, गांजा, भांग का सेवन जो है कर रहे हैं, अगर नहीं छोड़ेंगे तो आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ या अन्य अनैतिक कार्यों में भाग लेते रहेंगे तो जनता उन्हें अपना अमूल्य मतदान नहीं देगी। ये आगे आने वाला समय जो है वो आपके पक्ष में जाएगा। जो शाकाहारी रहेंगे उन्हीं के पक्ष में जाएगा। भविष्य में एमपी व एमएलए का नाम बदल दिया जाएगा। परिवार नियोजन, गर्भपात, नसबंदी पाप कार्य की अंतिम सीमा है और मनुष्यों को इसकी भारी सजा मिलेगी। भविष्य में परिवार नियोजन बंद कर दिया जाएगा। जो इस समय भ्रूण हत्या हो रही है ये बंद कर दिया जाएगा। भारत में 20 करोड़ नर नारियों का जन जागरण हो जाएगा। फिर इन 20 करोड़ लोगों का एक प्लेटफार्म बनेगा और आगे चलकर भारत का संविधान बदल दिया जाएगा। भारत में संविधान जो बनाया गया है वो कुछ अनैतिक कार्यों को जो है आगे बढ़ावा देता है, इसलिए उसको बदल करके आगे उसको नैतिक कार्यों में बदलने के लिए कुछ परिवर्तन किया जाएगा।
किसानों का सरकारी और गैर सरकारी कर्जा माफ कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे इस समय कर्जे माफ किए जा रहे हैं, बहुत सारे लोन लोग ले रहे हैं और सरकार माफ कर रही है। भविष्य में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, कर्ज अदा करना किसानों के बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। भविष्य में इतनी बीमारियां और इतनी जो है कर्जदारी बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे किसान आपने देखे होंगे, हर साल किसानों की दर बढ़ती चली जा रही है आत्महत्या करने वालों की, क्योंकि वो जो है कर्जा नहीं दे पा रहे हैं। जो कर्जा ले रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसको लौटा नहीं पा रहे हैं और अपने आप को जो है मौत के हवाले कर दे रहे हैं। बच्चे स्कूल में संस्कृत अवश्य पढ़ें, आगे चलकर राष्ट्रभाषा हिंदी संस्कृत हो जाएगी। स्कूल से निकलने पर लड़कों को एक माह के अंदर नौकरी मिल जाएगी। माता पिता को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलकर के ऐसा समय आएगा कि बच्चे जब पढ़ते पढ़ते ही उनको नौकरी मिलने लगेगी, रोजगार मिलने लगेगा। आज देखिएगा रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चे तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ होने के बावजूद उनको रोजगार नहीं मिल रहा। और इसीलिए सबसे बड़ी समस्या है कि वो आपस में जो है कुछ ना कुछ, जब उनको रोजगार नहीं होगा, घर पे बैठे रहेंगे, तो कुछ ना कुछ अनैतिक कार्य उनके दिमाग में सूझेंगे और वो करेंगे। इसीलिए आज जो है अनैतिक कार्यों की संख्या बढ़ रही है। भविष्य में भारत एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शाकाहारी होगा। यहाँ का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शाकाहारी होगा। और देखिए इस समय ये काफ़ी हद तक सही हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी और जो इस समय राष्ट्रपति हैं अपने, और इसके बाद में अपने जो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी सब शाकाहारी हैं। और शाकाहारी लोग जब आगे आएंगे तो भारत का परिवर्तन होगा। भारत में आगे आने वाले समय में आम स्त्री पुरुषों, बच्चों बच्चियों के चरित्र गिर जाएंगे। दिन प्रतिदिन लोगों के खुले रूप में आने खाने के लगेंगे। शराब, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम आप लोग जो आम की लोगों की तरह पीने लगेंगे। आप देखिएगा इस समय कितने तरीके से चरित्र गिरता चला जा रहा है। लोग अपने अपने जीवन में इतने गिरते चले जा रहे हैं। पहनावा बदल गया है, खान पान बदल गया है, सोच बदल गई है, लोगों की बात करने की आदत बदल गई है। तो ये समझिएगा लोगों की एक दूसरे के ऊपर जो है विश्वास खत्म हो गया है। लोग जो है एक दूसरे को सम्मान देना बंद कर दिया है। छोटे बच्चों ने बड़े लोगों को सम्मान देना बंद कर दिया है। बड़े लोग छोटे लोगों से कैसे बात की जाती है ये भूल गए हैं। तो ये सब चीज़ें आगे हो रही हैं और ये महात्माओं ने पहले ही बता दिया है कि ऐसा होगा और इसके बाद में जो है परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। माता पिता के संपर्क में बच्चे बच्चियां शराब और मादक नशीले वस्तुओं को पीने लगेंगे। काम अंग से लोगों को लज्जा चली जाएगी। बुद्धि नष्ट होने से लोग स्वार्थ में पूर्ण रूप से रत हो जाएंगे। चोरी चमारी लूटपाट कल आदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कत्ल वगैरह ये सब चीज़ें, लूटपाट चोरी चकारी सब बढ़ जाएगा। जनसंख्या कम करने की एक नई योजना विदेश द्वारा भारत में आएगी। टैक्स भविष्य में बढ़ेंगे। प्रतिवर्ष कानून में संशोधन होता रहेगा। धर्म के लिए लोग लड़ेंगे। समाजों में धर्म जो है एक प्रमुख हथियार बन जाएगा लोगों को आपस में लड़ाने के लिए। पार्टियों के लोग आपस में लड़ेंगे। एक दूसरे पर किसी का विश्वास नहीं रहेगा। अधिकतर सब प्रांतों में राष्ट्रपति शासन रहेगा। सन 72 के अंदर मौजूद कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। सभी लोगों की जीवन दुख में जो था वो सुख में हो जाएगा। तो आप देखिएगा इस समय कांग्रेस बिल्कुल गिरती चली जा रही है और धीरे धीरे करके खत्म होने के कगार पे है। सभी लोग छोटे बड़े रिश्वत लेंगे। राज्य का भय आप सबके अंदर से निकल जाएगा। विद्यार्थीगण संघर्ष में उतरेंगे। भारतवासी महान दुख दरिद्र अशांत होते हुए दिखाई देंगे। जमीनों का हेर फेर होगा। राजाओं के राज्य समाप्त हो जाएंगे। सोना 300 रुपये ऊपर हो जाएगा। चांदी 20 रुपये तोला होगी। अन्य धातुएं बहुत महंगी होंगी। कपड़े खाने पीने के सामान बहुत महंगे होंगे। तो आगे आने वाला समय जो है उसमें सोना चांदी सस्ता होगा, लेकिन अन्य वस्तुएं खाने पीने के सामान ये महंगे हो जाएंगे। क्योंकि धरती जो है बहुत बोझ तरह दब चुकी है और इस धरती को अपने जौहर को दिखाने की ज़रूरत है। धरती माता अपने जौहर को दिखाएंगे। यहाँ से जो भोजन वगैरह निकलता है, जो दे रही हैं भोजन हमको, उगा रही हैं अपने शरीर के ऊपर से, वो आपको देना बंद कर देंगी। तो उसके लिए लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। तूफान भूकंप आएंगे। वर्षा बहुत होगी। बीमारी फैलेगी। पड़ोसी देश से लड़ाई होगी और अधिक नुकसान होगा। अन्य देश भारत को छोड़ करके दूसरे की सहायता करेंगे। रूस व चीन में विवाद होंगे। चीन अमेरिका में मनमुटाव होगा। बहुत से शहर अमेरिका के नष्ट होंगे। अमेरिका में चीन के प्रति भारी क्रोध फैलेगा। मुंह तोड़ जवाब अमेरिका देगा और भारी जनहानि का कर देगा।
चीन में थोड़े लोग रह जाएंगे, उनकी सहायता भारत करेगा। तिब्बत भारत का अंग हो जाएगा। चीन पहले भारतवर्ष पर आक्रमण करेगा। देखिए चीन इस समय बहुत ज़्यादा जो है भारत के ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा है, और चीन जो है जब अमेरिका के साथ में लड़ेगा, अमेरिका उन पर हमला करेगा तो उसमें बहुत कम लोग रह जाएंगे और भारत ही उनकी मदद करेगा आखिर में। पहला नरसंहार पूरब में होगा, फिर पश्चिम में होगा, उसके बाद उत्तर में होगा, फिर दक्षिण में होगा। इसके बाद चारों तरफ लड़ाई होगी। मांस मछली अंडों की दुकान शहरों और कस्बों में बंद कर दी जाएंगी और लोग शाकाहार की तरफ बढ़ने लगेंगे। किसी होटल ट्रेन व मांस में अंडे नहीं बिकेंगे। जो मांस बेचता हुआ पाया जाएगा उसको मजिस्ट्रेट दुकान पर आकर 10 वर्ष की सजा देगा और 5 बेत सुबह और शाम लगाए जाएंगे उसके ऊपर। विश्व सभी मुल्क अपने आणविक अस्त्रों के साथ मिलकर एक साथ हमला करें तो भी भारत से जीत नहीं पाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर संत महात्माओं का होना। उनके द्वारा भारत पर फेंके गए भयानक व बम पृथ्वी पर उतार लिए जाएंगे। ऐसे बम 1% फूटेंगे जिसमें शराबी कबाबी मरेंगे। अभी कुछ दिनों में लोगों को व्यापक रूप से आंख की बीमारी होगी। आपने देखा होगा इस समय आई फ्लू चल रहा है, तो ये सब चीज़ें संत महात्माओं ने पहले ही बता दिया है कि इस तरीके से ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि होती है और वो आगे तक देख करके बता सकते हैं, आगाह कर सकते हैं हम लोगों को कि किस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आगे ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि डॉक्टर को रोग पता नहीं चलेगा और लोग ठंडे हो जाएंगे। आज 1 रुपये में बिकने वाली दवा 100 रुपये में बिकेगी। खुजली को ऐसी बीमारी चलेगी कि लोग बदन खुजलाते खुजलाते पस्त हो जाएंगे, क्योंकि जैसे अनित्य कार्य कर रहे हो उस तरीके से भगवान भी आपको सजा देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। भारत के नग्न सिनेमा सभी बंद कर दिए जाएंगे। चरित्र के लिए धार्मिक चित्र दिखाए जाएंगे। 1 रुपया सैकड़ों रुपयों से अधिक ब्याज नहीं लेगा। अमीरों का धन जबरन नहीं लिया जाएगा। दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी। जहां भी राजधानी बनेगी महात्मा उस भूमि का शोधन करेंगे और उस पवित्र भूमि पर बैठकर संविधान का निर्माण होगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक देश में लूटपाट डकैती रिश्वत हाहाकार बना रहेगा। अन्न की कमी से राजा व रियासत में भारी संघर्ष होगा। दिल्ली की गद्दी में सड़ान पैदा हो गई है। दिल्ली की गद्दी में सड़ान पैदा हो गई है। वहाँ जो बैठेगा वो अनैतिक कार्यों को ही करेगा। तो इसलिए आगे चल करके ऐसी जगह राजधानी चली जाएगी अपने भारत की, जहाँ पर संतों और महात्माओं की कृपा दृष्टि होगी और वो अपने हाथों से उस गद्दी को पवित्र करेंगे। होटलों में स्त्रियों के नंगे नाच बंद कर दिए जाएंगे। वृद्ध अपाहिजों का जिनका कोई सहारा नहीं, उनके जीवन निर्वाह के लिए राजदोष का प्रबंध होगा। भारत के लोग विदेशी पहनावा का परित्याग कर देंगे, पैंट पहनना बंद कर देंगे। भविष्य में बांग्लादेश में कुछ भी होगा, अंत में वह समाप्त हो जाएगा, होकर भारत में मिल जाएगा। भारत में आइडेंटिटी कार्ड के नियम को लागू करना जरूरी है। भारत में देश का राष्ट्रपति निरामिष मद्यपान रहित जनता द्वारा ही चुना जाएगा, मेंबरों द्वारा नहीं। प्रधानमंत्री का चुनाव मेंबरों द्वारा ही होगा, यानी प्रधानमंत्री का चुनाव मेंबरों द्वारा होगा और राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो जनता करेगी। भारत का संविधान अन्य राष्ट्रों में भी लागू किया जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जबकि कुछ लोगों में मैं कहूँगा सभी पार्टियों के लोग जो है खत्म हो जाएंगे, सभी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। भारत को चाहिए कि इजराइल से दोस्ती कर ले, क्योंकि अंत में भारत व इजराइल की दोस्ती हो जाएगी। इसमें आपने देखा होगा भारत और इजराइल की दोस्ती हो चुकी है और भारत और इजराइल आपस में मिलकर के काफ़ी बड़े बड़े काम करके दिखाएंगे। अन्य मुल्क हमेशा भारत का विरोध करेंगे। पिछले फकीरों ने आज के समय का इशारा किया है। मुसलमानों राष्ट्रों में खून की नदियां बहेंगी जो आपस में बह रही हैं। मुसलमान देश लड़ रहे हैं। इस समय राजा और प्रजा में संघर्ष हो जाएगा और राजनीतिज्ञों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। देश के लोगों ने मांस मछली अंडा शराब आदि का सेवन नहीं छोड़ा, रिश्वत अनाचार व्यभिचार का परित्याग नहीं किया, आंदोलन हड़ताल तोड़फोड़ करना बंद नहीं किया, तो देश की बागडोर धार्मिक लोगों के हाथ में चली जाएगी। आगे चलकर सूखा पड़ेगा। पानी न रहने से नदियां और डैम सूख जाएंगे। बिजली बनाने के जनरेटर बंद हो जाएंगे। जो बिजली नहीं बनेगी, बड़े बड़े कारखाने बंद हो जाएंगे। उसी समय अकाल पड़ेगा। दूसरे मुल्कों में भी सूखा पड़ेगा और
अंत में अन्न की कमी होगी, अधिक संख्या में लोग मर जाएंगे। जब अन्न की कमी हो जाएगी तो लोग आपस में एक दूसरे के अन्न को छीनने लगेंगे, आपस में एक दूसरे को मार मार के खाने लगेंगे। यही तो कलयुग है। अगर आप अपने कर्मों को सुधार नहीं पाए तो आगे चल करके आपको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जो संतों के साथ जुड़े रहेंगे, संतों ने कहा है हम ऐसी जड़ी बूटियां आपको बता देंगे, अगर उसकी पत्ती एक भी आपने खा ली तो आपको महीनों महीनों 6-6 महीने तक बता रहे भूख नहीं लगेगी। इसलिए संत महात्माओं की शरण में रहिए, उनकी सानिध्य में रहिए, वो आपको ऐसा इशारा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। जब अन्न की कमी होगी, ये सब आपदाएं आएंगी तो आपको जो है मुसीबत से, उस मुसीबत से निकाल लिया जाएगा। विदेशी बैंकों में भारत की लिस्ट का खरबों और डॉलर जो पड़ा हुआ है वो अधिक अधिक धन जो है वो वहां से निकाल लिया जाएगा। भविष्य में ऐसे लोगों की लिस्ट आउट हो जाएगी और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। लोगों जो भारतवर्ष की जो जनता है वो आपस में इतनी गुस्से में आ जाएगी कि उनको मार मार के वहां से भगा दिया जाएगा। अच्छा है कि अभी के लोग रुपया भारत में वापस नहीं ले आए, लेकिन आगे चल करके भारत में रुपया वापस आएगा और भारत एक समृद्धशाली देश बनेगा। वकील कचहरी से हटा दिए जाएंगे, उन्हें काम मिलेगा जिससे वे अपने बच्चों की परवरिश कर सकेंगे। लड़ाई के मैदान में दैविक शक्तियां भारत का साथ देंगी और तुम अगर मिट्टी को फेंकोगे तो वह बम का काम करेगी। देश में महान आत्माएं ना होती तो देश रसातल में चला जाता। हर जगह हर व्यक्ति इस समय संत महात्माओं की शरण में जाना चाहता है और संत महात्माओं की दया दुआ लेना चाहता है। इसलिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आपको कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता है अच्छे जीवन को जीने से। इसलिए आपका कर्म के जो है सारे कर्म के सारा विधान आपके हाथ में दे दिया गया है। आप जैसे कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा। इसलिए संत महात्माओं ने जो कहा है उनकी बातों को मानिए, समझिए और इसके बाद उनके ऊपर चलिए और संत महात्माओं के चरणों में हमेशा बने रहिए। ऐसे ही और भी भविष्यवाणियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जीवन में आगे बढ़िएगा। जय गुरुदेव।